my dear student, I am your science teachers. Okay, now start chapter number 2 component of food. It means parts of food. आपने इससे पहले पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर्स में. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स. इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपने डिफरेंट टाइप्स के फूड्स की लिस्ट बनाई थी फर्स्ट चैप्टर्स में जो हम खाते हैं. ओके, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स. हमने उनको क्या कहा था, पहचाना था आपने. ठीक है, ईट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया. जैसे हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसमें आपके फ्रेंड्स लोग लेट कर लीजिए कि आपके फ्रेंड्स लोग तमिलनाडु रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं. ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट आइटम्स बनते हैं. ठीक है, इडली, डोसा, ठीक है, सांभर, डिफरेंट चीज़ की वैरायटी मिलती है. एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप. जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में जो आपका खाना बनता है, ठीक है, डिफरेंट फूड आइटम्स बनते हैं, उनको मार्क कर देंगे. और राइट, नेक्स्ट आवर मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. आपके मील में, आपके खाने में क्या क्या चीज़ें होती है, चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है. और राइट, ओके, अनदर मे बी राइस, सांभर एंड वेजिटेबल. आप अपने खाने में राइस लेते हैं, सांभर लेते हैं और वेजिटेबल लेते हैं. प्रिपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर्स. ठीक है, और किस क्या लेते हैं, लेडी फिंगर को प्रिपेयर करते हैं. लेडी फिंगर्स मतलब भिंडी की सब्जी होती है. और राइट, ओके, येट अनदर मील्स कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. ओके, ये आपके पास के डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं. ठीक है, अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स, ये आपके पास क्या होते हैं, एक अनदर मील है. जैसे आपने 3 में ले लिए, फर्स्ट वाले में क्या ले लिया, चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. अनदर में आपने राइस, सांभर एंड वेजिटेबल ले लिया. ठीक है, और नेक्स्ट में आपने ले लिया अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स. ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आगे एक्टिविटी फर्स्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखिए. ठीक है, now start activity number first. Our meals usually have at least one items made of same kind of greens. लेट कर लीजिए, जैसे आप खाना बनाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स बनाते हैं. हो सकता है जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट हर आइटम्स में सेम होगा. जैसे आपने दाल बनाई या आपने वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जी बनाई, सब्जी और दाल में दोनों में सॉल्ट पड़ता है. और राइट, ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास कुछ फूड आइटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. जैसे आपने सब्जी भी बनाई और दाल भी बनाई और दोनों में आपने सॉल्ट्स मिक्स कर दिया, इट मीन्स उसमें भी सॉल्ट था और उसमें भी सॉल्ट था, तो ये फूड आइटम दोनों में सेम हो गए. अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल. जैसे आप दाल बनाते हो घर पे, या क्या बनाते हैं, डिश ऑफ मीट बनाते हैं या वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट या कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब सेम होते हैं. इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, जैसे आपके पास क्या है, देखिए डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ क्या होती है, सिमिलर होती हैं. जैसे टेबल देखो, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट में. पंजाब में बनती है मक्के की रोटी, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉर्न, मक्के को कॉर्न बोलते हैं. ठीक है, और आंध्र प्रदेश में राइस बनते हैं. अब फर्स्ट है आइटम्स ऑफ दाल मीट. दाल में क्या होता है, राजमा, ठीक है, जिसे किडनी बीन बोलते हैं. नेक्स्ट है तुअर दाल एंड रासम, ठीक है, जिसे चारू भी बोला जाता है. नेक्स्ट है वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में क्या देखो, सरसों साग. सरसों का साग को बोलते हैं मस्टर्ड लीफ करी, जो उसके हरी पत्ती की सब्जी होती है, सरसों का साग आपने खाया होगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुंजरू, ठीक है, और डोनकाई, ये आपके पास क्या है, वेजिटेबल्स में आ गया. नेक्स्ट है अदर्स में कर्ड घी आप ले सकते हैं उसके साथ. जैसे आपने मान लीजिए, ठीक है, कर्ड और घी ले लिया. नेक्स्ट आपने बटर मिल्क, घी और पिकल ले लिया. ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, रीजन पंजाब. पंजाब में आपने क्या खाया, मक्के की रोटी खाई. ठीक है, और आइटम्स में क्या ले लिया आपने, राजमा ले लिया, उसके बाद सरसों का साग ले लिया, उसके साथ कर्ड और घी ले लिया. ये तो पंजाब की स्टोरी होगी, मतलब पंजाब में आपके पास मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, कर्ड और घी खाया जाता है. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. आंध्र प्रदेश में देखिए क्या क्या खाते हैं. आंध्र प्रदेश में राइस है, तुअर दाल है, ठीक है, एंड रसम हो गया. और नेक्स्ट है वेजिटेबल्स में आपने क्या ले लिया, कुंटरू ले लिया. ठीक है, और नेक्स्ट आपने अदर्स में बटर मिल्क ले लिया, घी ले लिया, पिकल्स, ठीक है, अचार वगैरह ले लिया. ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. देखिए कर्ड, बटर, घी एंड पिकल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1. अच्छा बेटा, आपने कर्ड, बटर, मिल्क, पिकल्स, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ठीक है, ये ले ली. और सम एग्जाम्पल मीन्स के फ्रॉम अदर रीजन, जो दूसरे रीजन्स में होते हैं, वो 2.1 टेबल में आपने नीचे लिखा गया है. सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपेक्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर फर्स्ट है. आपने चैप्टर फर्स्ट में जो फूड आइटम्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, इससे पहले पढ़े थे, ठीक है, उन्हें आप क्या करो, मैप में फिल करो. नेक्स्ट है ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दिस टेबल 2.1. जो नीचे टेबल गई है, आपने पंजाब और आंध्र प्रदेश का पढ़ दिया,
ठीक है, वैसे आप उत्तराखंड का कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स का भी आप कर सकते हैं कि आप किस चीज़ की सब्जी खाते हैं, ठीक है, कि कौन सी दाल खाते हैं, ठीक है, और अदर्स और क्या क्या चीज़ें उसके साथ लेते हैं, ठीक है। We maybe really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. Sometimes कभी कभी क्या होता है, we not really have all this variety in our meal. ये सारी वैरायटी हमें खाने में नहीं मिल पाता है. If we are traveling, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप अपने माइंड में सोचिए, अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तो आप क्या करते हैं, हम सभी क्या करते हैं, कुछ भी जो भी अवेलेबल होता है उसे खा लेते हैं. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस. ये नहीं पॉसिबल हो पाता है कि जो आप घर पे खा रहे हैं वही चीज़ें आपको क्या हो, ट्रैवलिंग में भी अवेलेबल हो. टू ईट सच अ वराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ये सारी वराइटी आपको अवेलेबल हो, ये तो इम्पॉसिबल है. ओके, ठीक है. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ऑफ वराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम. जिस टाइम पे आप जो वराइटी लेते हैं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ट्रैवलिंग में भी आपको क्या हो, अवेलेबल हो. देयर मस्ट बी सम रीजन तो वाई बीज यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशंस. आप अपने देखिए मॉर्निंग में अलग चीज़ खाते हैं, दिन में अलग चीज़ें खाते हैं ना, ओके, शाम के टाइम पे अलग चीज़ें खाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम में आप क्या करते हो, उसको कंटिन्यू कर लेते हो कि इस टाइम पे हम ये खाएंगे, दिन में ही खाएंगे, शाम को ही खाएंगे. इस टाइप से आप क्या करते हो, पार्ट में डिवाइड कर लेते हो. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. क्या आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स खाने के पीछे आपका क्या पर्पस है. जैसे आपकी बॉडी है तो आपकी बॉडी को क्या चाहिए, देखो, फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए. तो हर चीज़ के अमाउंट में आपको बिल्कुल नेसेसरी कंडीशन है कि आपको हर चीज़ में डिफरेंट डिफरेंट कुछ फ्यू अमाउंट में आपको चाहिए ही चाहिए. वह जो डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अब हमारे पास फूड आइटम्स हैं वो उसमें क्या क्या होना चाहिए. देखिए, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट. आपको इतना कंफर्म है कि जो आपके पास इंग्रेडिएंट, जो आप खाना आइटम बनने, डिश बनना है, उसमें दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम आप जितने इंग्रेडिएंट लोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि आपके बॉडी में वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी. विच वी गेट द प्लांट और एनिमल. वो चाहे किससे मिली हो आपको, प्लांट्स ही, एनिमल. इससे पहले चैप्टर में बेटा आपने पढ़ा था कि प्लांट्स प्रोडक्ट और एनिमल्स प्रोडक्ट. हमको जितनी भी चीज़ें मिलती है प्लांट से मिलती है या एनिमल्स से मिलती है. क्लियर और नॉट. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज देखिए. दीज इंग्रीडियंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी. हमारी बॉडी को देखिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, एक ही चीज़ से नहीं हो पाता. हमारी बॉडी को देखिए प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी क्या होती है, कंप्लीट बैलेंस डाइट में आती है. क्लियर हो गया. तो आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, से सारी चीज़ें चाहिए, तब आपका क्या होता है, कंप्लीट बैलेंस डाइट में आता है. क्लियर और नॉट. ओके, ऑलराइट. अब आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट आपके पास दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड अवर बॉडी. ठीक है, ये सारे के सारे कंटेन होने चाहिए जो आपको अवेलेबल हो. दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो ये सारे के सारे क्या आपके न्यूट्रिशंस हैं जो आपकी बॉडी में लगने ही चाहिए. ठीक है, कब आएंगे, जब आप क्या करोगे, बहुत सारे फूड में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की वैरायटी आप लेंगे. जैसे आप ड्राई फ्रूट्स भी ले लीजिए. ठीक है, खाने में आपको पता होना चाहिए क्या क्या खाना चाहिए. बैलेंस डाइट आपने पढ़ी है ना छोटी क्लासों में, तो इट मीन्स एक बैलेंस डाइट में आपको कौन कौन सी अमाउंट में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होना चाहिए. यानी कि आप एक ही चीज़ खा लें, ऐसा भी नहीं है बेटा. द मेजर न्यूट्रिशन इन अवर फूड आर नेम्ड. कार्बोहाइड्रेट्स आपको रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन चाहिए और मिनरल चाहिए. ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है. इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स विच आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी. देखो, हमारी बॉडी में फूड के लिए हमको एक तो हार्ड सब्सटेंस चाहिए, एक बहुत सॉफ्ट चाहिए. देखिए, डाइटरी फाइबर्स में हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, ये सारी डिशेस खा रहे हैं, और साथ में हमको वाटर भी चाहिए. अगर वाटर ना हो तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी. अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी तो आपकी बॉडी में इसका क्या नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इट मीन्स आपके पास क्या नहीं होगा, इसका इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें डाइटरी फाइबर्स मतलब रोटी, चावल, दाल, ठीक है, जितनी चीज़ें खा रहे हो, प्लस आपको वाटर भी चाहिए. अगर वाटर आपको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा तो आपकी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी. और राइट स्टूडेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन है, डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन. ठीक है, डू ऑल फूड, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं, ठीक है, कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिशन. इन सब में क्या आपको न्यूट्रिशन मिलता है. With some simple method we can test whether cooking food or raw ingredient contain one or more of these nutrition. हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू समझिए नीचे कि आपके पास क्या, देखिए, एक फूड आइटम्स में क्या सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको.
लेट कर लीजिए आपने फिश खा ली, ठीक है, फिश की डिश खा ली, कि आपको और भी जितने प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में हर चीज़ खाना पड़ता है, तभी आपकी बॉडी में क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम एक टेस्ट करते हैं, देखिए। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट ऑफ द अदर न्यूट्रिशन। अब हम क्या करते हैं, देखिए, हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के डिफरेंट चीज़ों के हम टेस्ट कर रहे हैं। लेट्स डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ओवर द ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे नीचे। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए आपको, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कॉस्टिक सोडा चाहिए। इन तीनों जो आपके पास केमिकल्स हैं, इनकी हेल्प से हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट देखिए, यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। टेस्ट ट्यूब जो होती है पतली से आपके पास रॉड टाइप स्ट्रक्चर में होती है, ठीक है, और ड्रॉपर क्या होता है, उसमें हम केमिकल सब्सटेंस काफ़ी केयरफुली डाल सकते हैं, ठीक है, ड्रॉपर से, 1 by 1 ड्रॉपर से, ठीक है। फर्स्ट देखिए, ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटीरियल्स, ठीक है। हम ट्राई करते हैं एक तो फूड आइटम्स और जो रॉ मटीरियल्स हैं, ठीक है, दोनों में। टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। अब लेट कर लीजिए, हम पहले सिंपल सा बिना खाना बनाए हुए सिंपल सा हम वेजिटेबल्स लेके आलू लेके आए मान लो, ठीक है, आपने एक सिंपल सा आलू रख दिया, उसमें टेस्ट करेंगे। एक पूरा उबाला हुआ आलू है, उसमें टेस्ट करेंगे। तो एक मिनट क्या है, वो बना हुआ आलू है, और एक क्या है, आपने सिंपल सा आलू लेके आए हैं, ठीक है। एक तो कुकड फूड है और दूसरा क्या आपके पास, ठीक है, रॉ मटीरियल्स। टेबल 2.2 यू विल रिकॉर्ड एंड ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, some food items are given in the table. You can conduct the test either with these or any other available food items, ठीक है। आप देखिए टेस्ट कर रहे हैं हम। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको काफ़ी केयरफुली करना है और कोई भी केमिकल को आपने क्या नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं सारे केमिकल। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, यू टीचर्स कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स, ठीक है। ये सारे रेडीमेड नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए, आपके लैब में ही प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। हम इसे लैब में लेके जाएंगे आपकी केमिस्ट्री में, ठीक है। वहाँ आपकी केमिस्ट्री लैब में बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे। लेट अस बिगिंस बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर ये कार्बोहाइड्रेट है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो आपका कार्बोहाइड्रेट वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च एंड शुगर्स के फॉर्म में होता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। अगर आपके फूड में स्टार्च या शुगर मिलेगा तो इट मीन्स वो आपके क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए हमारे उसमें क्या होना चाहिए, स्टार्च और शुगर होना चाहिए। या आप लैब में जाएंगे, लैब में ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी ऑफ स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आपने कोई फूड आइटम लेना है, उसमें केमिकल डालना है 1 by 1। अगर वो क्या होगा, स्टार्च हुआ, ठीक है, या क्या होगा आपके पास, या आपके पास शुगर होगा या स्टार्च होगा, तो दैट इज़ नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट करते हैं, देखिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। आप कोई फूड इंग्रेडिएंट ले लिया आपने जो बना हुआ है, या आप मार्केट से कोई चीज़ लेके आए, ठीक है। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। उसके ऊपर आपने आयोडीन का सॉल्यूशन 1 by 1 ड्रॉपर से डाला, ओके। ऑब्जर्व, अब आपने ऑब्जर्वेशन करना है। इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। अगर डार्क कलर का ब्लू ब्लैक कलर होता है तो क्या होगा, देखिए। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च, ओके। अगर वो किस कलर का हो गया, ब्लू और ब्लैक कलर का, डार्क कलर का हो गया, तो इसका मतलब है क्या, आपके पास आपको क्लियर हो गया कि आपका टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। क्लियर और नॉट, ओके। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। आपको इसमें टेस्ट करना है क्या स्टार्च आपको मिला, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2। अभी 2.2 नीचे टेबल दी गई है, इसमें आप डिफरेंट चीज़ों में करोगे, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपने क्या करना है, स्मॉल क्वांटिटी में जो फूड आइटम्स है उसे लेना है। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड,
ठीक है। अब अपने फूड आइटम्स को यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड फॉर्म में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। आपने किस फॉर्म में ले लिया, पेस्ट के फॉर्म में ले लिया, पाउडर फॉर्म में ले लिया। ग्रीन और मेस फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, अगर वो काफ़ी सॉलिड फॉर्म में, काफ़ी बड़ा फॉर्म है, बहुत बिग फॉर्म में है, तो उसको स्मॉल पीसेस कर लोगे, उसके बाद उसको मिक्सी में या किसी चीज़ में ग्राइंड कर लोगे, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स ले लिया, पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, वो आपके पास केमिकल डालेंगे। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट। आपने कितने डालने हैं उसमें, 10 ड्रॉप डालने हैं। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें बहुत कम अमाउंट में आपने वो मटीरियल डाला और 10 ड्रॉप आपने उसमें क्या डाला, वाटर डाला और उसको शेक किया, कंप्लीट हिला लिया, मिक्स कर लिया। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब आप यूज़ क्या करेंगे, ड्रॉपर। एज 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने केमिकल्स की बात की थी, उसमें कितना डालोगे आप, केमिकल डालोगे ओनली 2 ड्रॉप, ड्रॉपर्स की हेल्प से उसमें 2 ड्रॉप्स क्या डालोगे, कॉपर सल्फेट। एंड 10 ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप डालोगे कॉस्टिक सोडा की उस टेस्ट ट्यूब में। क्लियर हो गया। ये आपके पास देखो एक बच्चा कर रहा है एक्सपेरिमेंट, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट है, और आपके पास के हाथ में देखो टेस्ट ट्यूब है, और ड्रॉपर की हेल्प से 1 बाय 1 वो केमिकल डाला है केयरफुली। नेक्स्ट है शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। आपने कंप्लीट शेक करना है और उसे रख देना है, ठीक है, फ्यू मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या उसका कलर वॉयलेट में चेंज हो गया। और वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। जो वॉयलेट कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, प्रोटीन्स को इन द फूड आइटम्स में। क्लियर हो गया। ना यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। यही आप क्या करोगे, अदर फूड आइटम्स में भी करोगे, ठीक है। आपको देखना है कि इसमें कौन सा आपके पास, देखो वॉयलेट कलर हुआ तो आपके पास आपको क्या प्रोटीन है, और इससे पहले वाले में क्या था, क्या ब्लू और ब्लैक कलर था, इसका मतलब आपको पता चल गया स्टार्च है। तो इट मीन्स आप इससे पहले आपने, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट किए थे, तो डिफरेंट आपको कलर्स मिले थे। फूड आइटम्स आपने स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स का करना है, प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपने रॉ एक पटेटो लिया, पटेटो आप में आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो स्टार्च उसमें यस था, प्रोटीन आपको टेस्ट करके देखना है प्रोटीन है नहीं है, उसके बाद फैट देखना आपको है नहीं है, तो 1 बाय 1 आप टेस्ट करते जाएंगे और आप बताएंगे, इसको कंप्लीट करके आप हमें बताएंगे, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी हो गया, क्लियर और नॉट। नेक्स्ट देखिए आपके पास, ठीक है, देखिए यार इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, इन एग्जांपल्स में आप 1 बाय 1 केमिकल सब्सटेंस को डालेंगे और 1 बाय 1 आपका आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट। टेस्ट फॉर फैट्स, अब हम फैट्स को जानते हैं, फैट्स क्या होते हैं। देखिए, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। आपने कोई फूड आइटम से लिया, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आपने क्या कर लिया, पीस ऑफ पेपर्स में क्रश कर लिया, बिल्कुल मतलब आपने लिया और हाथ में बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लिया उसको। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टेयर। आप उसको खोलोगे तो बिल्कुल एकदम क्या नहीं होगा, पहले की तरह नहीं हो पाए, ठीक है। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट क्लियरली। आपने क्या करा, खोला और केयरफुली आपको कंप्लीट को प्लेन कर लिया। डज इट हैव एन ऑयली पेजेस, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पेपर ले लिया, पेपर से उसको क्या कर लिया, पहले आपने फूड आइटम से लिया, कोई भी फूड आइटम दिया उसमें आपने पेपर लिया, पेपर से उसको पूरा रैप कर लिया, रैप करने के बाद उसको पूरा क्रश कर लिया। उसके अंदर क्या है, फूड आइटम्स है, बाहर से आपका पेपर है, आपने पूरा उसको क्रश कर लिया। पेपर्स को आप जब खोल के देखोगे, ठीक है, उसमें आपको ऑयल दिखा, अगर आपके पास ऑयल दिखा तो इट मीन्स वो फैट्स है, फैट्स मतलब ऑयल है उसमें, ठीक है। आगे देखिए, डज इट हैव एन ऑयली पेज, क्या आपको ऑयल दिखा, ठीक है। आपको पेपर्स को बिल्कुल फोल्ड कर देना है, ठीक है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। आपको किस में ले जाना है, लाइट में लेके जाइए। आर यू एबल टू सी द लाइट फ्रेंडली, आप क्या क्लियर लाइट पे खड़े हैं, क्या आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। जो दिस पेजेस आपको कंप्लीट दिख रहा है कि उसमें जो आपके पास क्या है, ऑयल है, ऑयल ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं आपको, उसमें चेक करना है, ठीक है। एंड ऑयली पेज ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फूड, तो इट मीन्स आपके पास वो क्या फूड आइटम्स है उसमें, वो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। फैट्स दिख रहा है मतलब फूड आइटम्स में। राइट, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर। कभी आप उसमें देखोगे, जब आपने क्या किया था, एक आपने पेपर लिया था, पेपर के अंदर क्या था आपके पास, वो आपके पास फूड आइटम्स आपने कंप्लीट क्रश कर दिया था, क्रश करने के बाद खोल के देखा तो उसके अंदर क्या दिखा आपको, फैट्स दिखा, ऑयल दिखा। अगर ऑयल है तो इट मीन्स फैट्स आपका प्रेजेंट है, क्लियर। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी उसमें क्या होता है, वाटर भी कंटेन करता है। वाटर आपको पता है सभी फूड आइटम्स में वाटर अवेलेबल होता है मोस्टली। नेक्स्ट है, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन द पेपर, अब आपने जो भी फूड आइटम्स है उसको अपने पेपर्स में रब किया,
ठीक है। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, क्या आपने देखा कि ये पेपर पहले भी ड्राई था, अब भी ड्राई है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर आपके पास कोई भी आपके पास क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स किस में आता है, पेपर्स में आता है, इट वुड हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। आप देखोगे कि फर्स्ट में तो क्या हुआ कि वो उसमें वाटर आया और कुछ टाइम के बाद उसमें जो क्या हो गया इवापोरेशन हो गया, मतलब जो वाटर था वो क्या हो गया गायब हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इफ़ नो ऑयल पिचेस सो अप आफ्टर दिस, अब जो उसमें वाटर था वो तो आपका इवापोरेट हो गया, उसके बाद आपने देखना है कि उसमें ऑयल है कि नहीं। अगर आपके पास में ऑयल होता है तो इट मीन्स फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर देखिए आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकता है उसमें ऑयल भी है और वाटर भी है। आपने जब उसे पेपर लिया, पेपर के अंदर आपने वो आइटम रखा क्रश किया, तो उस ऑटोमेटिक ऑब्वियस सी बात है आपने जब पेपर खोला होगा तो उसमें वाटर भी होगा ऑयल भी होगा। और वाटर ऑयल ऑयल आप पहचान नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी देर उसको धूप में रख देना, तो ऑटोमेटिक आप देखोगे जो वाटर होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप पेपर लेके आएंगे तो उसमें देखेंगे कि आपको क्या दिखेगा, ऑयल दिखेगा। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा। नेक्स्ट है आपके पास द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, अगर आप उसमें क्या ना ऑयल नहीं है तो इसका मतलब उसमें फैट नहीं होगा। क्लियर। वट डू दीज टेस्ट शो, आपको इस टेस्ट में क्या शो हुआ, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन द ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, कि आपने जो भी टेस्ट किया था उसमें आपके पास क्या है, जो फैट्स है प्रोटीन्स है और स्टार्च आपको प्रेजेंट है नहीं, आपने क्या कर लिया कंफर्म कर लिया। क्लियर और नॉट। ओके, नेक्स्ट क्या है, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन, क्या कोई फूड आइटम्स एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिशन कंटेन करता है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन, एक फूड जो आइटम्स है वो सिर्फ एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करता है, एक से ज़्यादा चीज़ें अभी तक रिप्रेजेंट नहीं की है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास क्या हो रही है आपको, ठीक है, प्रेजेंट हो रही है। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या कहते हैं कंटेन करते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिशन, हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है बताइए। आप अपनी बॉडी को डेवलपमेंट, जैसे देखिए आपको घी भी ज़रूरी है, एग्स भी ज़रूरी है, ठीक है, फिशेस भी ज़रूरी हैं, बटर्स भी ज़रूरी है, ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूरी है, मिल्क भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट में मिलेगी तो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो पाएगा। अगर इनमें से आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाएगी तो इसका मतलब आपके बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके स्टूडेंट। ओके, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू अवर बॉडी, ठीक है। अब वेरिएशन न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में क्या करते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी इन टू अवर बॉडी, जब आप खाना खाते हैं ना आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो उससे क्या होता है आपको एनर्जी मिलती है, आप ज़्यादा वर्क कर पाते हो। फैट्स ऑल्सो गिव एस एनर्जी, फैट्स भी हमको एनर्जी देता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आपको ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट से। हमने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया था कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में से ज़्यादा एनर्जी किस में मिलती है, तो आपका आंसर होगा फैट्स में आपकी ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फूड कंटेन्स स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्थी, जो हमारे क्या विटामिन ए है हमारी बॉडी के और स्किन को, ठीक है, विटामिन ए है हमारी स्किन को हमारी आइज़ को काफ़ी हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, जो विटामिन सी होती है हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं, ठीक है, देखो हमारी बॉडी में जर्म्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, ठीक है बेटा। जो आपके पास क्या है जो अच्छे वाले जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी को जितनी भी बीमारियां होती है उससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। और विटामिन सी है जैसे ये सारी क्या करती है जो बीमारियां होती है उससे क्या करती है लड़ने की हमारी क्या बढ़ाती है पावर को बढ़ा देती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, जो विटामिन डी होता है हमारे बोन्स को क्या करते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देती है। जो टीथ होती है, टीथ मतलब ये दांत देख रहे हो, और जो हमारी बॉडी जो बोन्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन एज ऑन द 2.6 to 2.9, आप देखोगे यहाँ बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, फूड आइटम्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हम क्लास में आपको समझाएंगे कि सोयाबीन, पीस, बीन्स, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, मीट, फिश, मिल्क, ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। क्लियर हो गया। इसको डिटेल्स में हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं। मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी को क्या है मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है। ईच वन इज़ एसेंशियल,
हर चीज़ हमारी बॉडी के लिए बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर विथआउट इस चीज़ की क्या नहीं हो पाएगी, हमारी बॉडी कंप्लीट प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर हमारी बॉडी को क्या चाहिए, प्रॉपर, देखिए हमारी बॉडी को प्रॉपरली, अगर आपको क्या चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, ठीक है, अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आपको प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगा। डॉक्टर्स भी आपको बोलते हैं कि प्रॉपर डाइट लें, ठीक है, हर चीज़ थोड़े थोड़े अमाउंट में लें और लेकिन कंप्लीट लें, ठीक है, क्योंकि आपको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गया। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन द फिगर 2.10 टेबल्स में। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिशन। तो आप फूड आइटम्स को देखोगे, ठीक है, वो आपके पास ऑटोमेटिक आपको देखोगे कि हर कोई आपको कुछ ना कुछ अवेलेबल करा रहा होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन, कोई 1 भी दे सकता है, 1 से ज़्यादा भी दे सकता है आपको। मैं लेट कर लीजिए, आपने कोई चीज़ ली, ठीक है, बटरी घी ली, तो इसका मतलब आपको फैट्स मिला, फैट से एनर्जी मिली, एनर्जी आपकी क्या होगी, किसी वर्क में यूज़ होगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई फूड आइटम्स ऐसे होते हैं, वो एक चीज़ तो देते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं, साथ में आपको फैट भी दे देंगे, या आपको विटामिन दे देंगे, या मिनरल भी दे देंगे, एक से ज़्यादा भी चीज़ें दे सकते हैं। You may have noticed this while recording your observation table 2.2. However, in a given raw materials, one particular nutrition may be present in much larger quantity than in other. अब कभी भी ऐसा होता है कि एक क्वांटिटी ज़्यादा एनर्जी दे सकती है एज़ कम्पेयर टू उसके। आप लेट कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए, आपने वेजिटेबल्स ली, वेजिटेबल्स लेट कर लीजिए कि रॉ मटेरियल में लेके आपको ज़्यादा एनर्जी मिली है एज़ कम्पेयर टू किससे, कुकड फूड से। तो इट मीन्स क्या होगा, जो रॉ वाला आपके पास रॉ मटेरियल्स है, उससे आप क्या करोगे, ज़्यादा लोगे एज़ कम्पेयर टू कुकड फूड से, ठीक है। कभी कभी ऐसी भी कंडीशन होती है, ठीक है, जैसे आपसे कहते हैं सैलेड खाया करो, डॉक्टर्स बोलते हैं सैलेड खाइए करिए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल्स वन पर्टिकुलर, हाँ, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन आपको क्या देता है, बहुत सारी एनर्जी दे देता है एज़ कम्पेयर टू और के। लेट कर लीजिए आपने मिल्क पिया, तो मिल्क में आपको कैल्शियम विटामिन मिल गए, और इसमें आपके पास ऑटोमेटिक क्या होता है, ऊपर से फैट होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ऊपर से क्या होती है, क्रीम वगैरह होती है जो आपको फैट्स देती है ऊपर से, और वो आपको फैट्स भी देगी और एनर्जी भी देगी, बहुत सारी बेनिफिट हो गए आपको। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिशन। अब आपके पास राइस है, राइस क्या हो गया आपके पास, वो बहुत ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोर कार्बोहाइड्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या, आपको बेनिफिट हो गया। तो राइस से आपको क्या मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट। दस वी से दैट राइस द कार्बोहाइड्रेट राइस सोर्स ऑफ फूड। तो इट मीन्स ये क्या है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको राइस से, और ये तब से क्या हो गया, सोर्सेस हो गए। सोर्सेस मीन्स पता है ना आपको, जिससे हमको क्या मिले, बहुत सारे न्यूट्रिशन मिले, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ठीक है, ऐसे फूड्स को हम सोर्सेज बोलते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट देखिए, बिसाइड दिस न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारी बॉडी को देखिए, इससे पहले भी आया था, डाइटरी फाइबर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, तभी ये क्या होगा, प्रॉपर वर्क कर पाता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफ राइस। रफ राइस मतलब जो काफ़ी आपके पास, आपने देखा होगा कि काफ़ी आप जैसे रोटी लेते हो, दाल लेते हो, चावल लेते हो, ये सारी चीज़ें रफ राइस में आती है, जो काफ़ी हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, और उसके साथ आपको वाटर भी लेना जरूरी है ताकि उसका डाइजेशन हो सके, ठीक है, बिना उसके क्या नहीं हो पाएगा, डाइजेशन नहीं हो पाएगा आपका। रफ राइस इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो रफ राइस होता है वो हमारी बॉडी को, या प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, जो प्लांट से मिलने वाला प्रोडक्ट है वो है, ठीक है, जैसे प्लांट से मिलने वाले राइस हैं, दाल है, ठीक है, और क्या है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। क्लियर, ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोस, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफ राइस। ये सारे के सारे जितने भी हमको क्या प्लांट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, इसे बोलेंगे सोर्सेज ऑफ रफ राइस। रफ राइस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन इन अवर बॉडी। जो रफ राइस है वो हमारी बॉडी को क्या नहीं देते हैं, न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, बट इज़ असेंशियल इन टू अवर बॉडी। लेकिन हमारी बॉडी को क्या होती है, ज़रूरत होती है इनकी, ठीक है, बट इट इज़ असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। तो एक कंप्लीट, एक हमारी बॉडी को क्या कंप्लीट सपोर्ट देने के लिए ये रिक्वायरमेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रीड टू अनडाइजेस्ट फूड। इसी की हेल्प से, ठीक है, दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आपका भी देखा होगा आपने, आपकी बॉडी में क्या है, जैसे अनडाइजेस्ट फूड आपके बॉडी में कहीं रख गया तो वो कंप्लीट क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए आपके पास, वाटर हेल्प अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। देखो हमको विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन आपके पास जितने भी न्यूट्रिशन चीज़ें मिली है वो वाटर की हेल्प से एब्जॉर्प्शन हो पाती है, बिना वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। क्लियर। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन्स एंड स्वीट। आपने देखा होगा कि आपके पास क्या है,
आपने ले लिया, ठीक है, आपने रेफरेंस भी ले लिया, आपने वाटर भी ले लिया, तो आपके पास क्या होगा, और वाटर नहीं है तो क्या नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और जितना भी वाटर होता है वो यूरिन और स्वीट्स, आपको पसीना आता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट करते हो आप वाटर के फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में लेते हो, ठीक है, वो आपके पास जो यूरिन होता है वो क्या होता है, किडनी से रिमूव हो जाता है। और स्वीट्स मतलब पसीना देखा होगा आपने लिक्विड फॉर्म में, वो भी निकल जाता है वाटर के फॉर्म में, ठीक है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। अपनी बॉडी में मोस्टली अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर, ओके, मोस्टली अमाउंट में पानी पीते हैं, वो सारा का सारा क्या यूरिन और स्वीट्स के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। सच एज वाटर, मिल्क और टी। आपने वाटर लेते हो, ठीक है, मिल्क लेते हो, टी लेते हो, सब किस फॉर्म में होता है बेटा, किस फॉर्म में होता है, ये वाटर फॉर्म में होता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। हम अपना खाना बनाने के लिए क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। लेट शी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को वाटर मिलने के बहुत सारे क्या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 3 में। टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में होता है वाटर होता है। कट इट इंटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में लाते हैं इसको, छोटे छोटे इसके क्या होते हैं, पीस कर लेते हैं, ठीक है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो, ठीक है। अब आपने क्या कर लिया, आपके हाथों को आपने बिल्कुल क्या करना है, हाथों में वाटर नहीं होना चाहिए आपका। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन आवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, peeled, grated और मैश्ड एट योर होम। आप ये सारी चीज़ों को मैश करोगे। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फूड दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आप देखोगे, अपने हाथों से छू के देखिएगा कि कोई भी ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल्स है, ठीक है, यहाँ पर फ्रूट्स की बात चली और वेजिटेबल्स की बात चली है, आप तो उसको छू के देखोगे क्या कोई भी ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसमें वाटर नहीं होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। सारे के सारे चीज़ों में क्या होता है, वाटर कंटेन करता है। वीच दैट मैनी फूड मटेरियल दैमसेल्फ कंटेन वाटर। ये सारे के सारी चीज़ें क्या करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं, ओके। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मैट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। आपको पता है हमारी बॉडी को क्या होती है, पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। हमारी बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। आप बहुत डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम्स लेते हैं, उसके लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, देखिए, द फूड वी नॉर्मली ईट इन आवर डेज इन आवर डाइट, ठीक है, जिससे हम रेगुलरली खाना खाते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिशन दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है इन राइट क्वांटिटी में लेते हैं। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर्स, ठीक है, ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा ज़्यादा हो, ठीक है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफरेज एंड वाटर। उसमें रफरेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अच्छा, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि रफरेज और वाटर क्यों ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है, ठीक है, अगर उसमें रफरेज और वाटर होगा तो इसे बोलेंगे बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल्स ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आप बता सकते हैं सोच के कि जितने भी हमारे पास, देखो, डिफरेंट एज के, आप डिफरेंट एज के हैं, आपके पेरेंट्स डिफरेंट एज के हैं, ठीक है, आपके दादा दादी जी डिफरेंट एज के होंगे, क्या सबको ही एक ही डाइट होनी चाहिए, सबकी डिफरेंट होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए, डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। जो हम डेली फिजिकल वर्क करते हैं ना, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रिपेयर चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिशन मेंशंस आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद अ डे और सो। आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, पूरे वीक के लिए, ठीक है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिशन मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। अच्छा, आपको देखना है कि आपने जो क्या किया। देखिए, पहले एक चीज़ याद रखिए, जितना फिजिकल वर्क करोगे उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस डाइट लोगे, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या, आपको एक चार्ट बनाना है वीकली, ठीक है, जितना आप वर्क करोगे क्या उतना ही आप फूड लेते हैं, ठीक है, उसको मेंशन करते जाइए। आपने फर्स्ट डे में इतनी चीज़ें ली, उसको मेंशन किया, सेकंड डे में उसको मेंशन किया, क्या क्या चीज़ें। देखो,
पल्सेस हैं, ग्राउंड नट्स हैं, सोयाबीन्स हैं, स्पाउटेड सीड्स है, मूंग और ठीक है बंगाल ग्राम्स है, फर्मेंटेड फूड्स हैं, साउथ इंडियन फूड है सच एज इडलीस वगैरह ले लिया आपने, और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी ले लिया आपने, थेपला मेड फ्रॉम सीरियस एंड पल्सेस के बनते हो गया, बनाना हो गया, स्पाइसेस, सत्तू, ठीक है, जगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें ले लिया आपने। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विथआउट एक्सपेंसिव फूड मटीरियल्स, आपने सारी चीज़ें बैलेंस डाइट में ले ली बिना किसी एक्सपेंसिव फूड मटीरियल्स के, तो आपका जो भी आपके पास बैलेंस डाइट होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट, आपने क्या कर लिया, फूड आइटम्स को देखा सारे के सारे, ठीक है, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड, आपने डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स को ले लिया, नॉट इनफ, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ले लिया बहुत कम ले लिया, उसको क्या लोगे आप लिमिट में लोगे। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, आपने क्या कर लिया कंप्लीट उनको कुक करना है, क्लियर और नॉट स्टूडेंट, प्रॉपरली, शो दैट इट्स न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट, उसका न्यूट्रिशन अगर क्या नहीं हो लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है, इट मीन्स आपको कम लेना है और इक्वल इक्वल अमाउंट में लेना है, बहुत लेस अमाउंट में, और आपकी बॉडी को प्रॉपर डाइट की रिक्वायरमेंट है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसको आप क्या करते हो कुकिंग करते हो तो अपना जो रॉ मटीरियल के फॉर्म में होता है वो क्या करते हैं आफ्टर कुकिंग, ठीक है, वो अपना जो आपके पास प्रोसेस होती है जो न्यूट्रिशन होता है वो लॉस कर देते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फूड्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस्ट ऑफ द सम विटामिन्स। देखो हमने आपसे कहा था इससे पहले कहा था कि जो आप सब्जियां और फ्रूट्स लेते हैं वो अगर आप क्या लो सैलेड के फॉर्म में ले लिया आपने और सिंपल फॉर्म में आपने पहले ही ले लिए तो आपको ज़्यादा अच्छे विटामिन प्रोटीन्स मिलेंगी, और जैसे ही आपने कुक किए तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा लॉस्ट हो जाएगा जो भी उसमें क्या था विटामिन और मिनरल्स था। क्लियर हो गया। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, तो बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं जो हमारी स्किन को क्या देते हैं विटामिन और मिनरल्स देते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द दम, जैसे ही हम राइस को और पल्सेस को, दाल होती है आपके पास और चावल होते हैं, जैसे उनको धोते हैं तो बहुत सारे ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, आपको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि अगर आप क्या करते हैं जैसे ही आप फूड को कुक करते हो तो आपका टेस्ट क्या होता है बेटर हो जाता है, अच्छा टेस्ट आता है जब आप खाना खाते हैं, ठीक हो गया। एट द सम टाइम, कुछ समय बाद कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन, और जैसे ही वो कुक होता है तो उसके सारे के सारे न्यूट्रिशन क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो अवे, अगर आप क्या करते हो कुकिंग में ज़्यादा वाटर का यूज़ करते हो तो भी आपके पास जितने विटामिन और मिनरल्स और लॉस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, जब आप क्या करते हो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है विटामिन सी आपका क्या होता है लॉस्ट हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट, तो इससे कह रहे हैं कि आपके पास क्या है नॉट सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट, तो इट मीन्स आपको क्या लेना है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं ये सारे के सारे अपने डाइट्स में लेने हैं, ठीक है, और आपको ये याद रखिएगा कि आपको क्या करना है इनको कुकिंग नहीं करना है, हो सके तो आप डाइट ले लीजिए एज अ सैलेड के फॉर्म में। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम, बूझो ने अपने माइंड लगाया और उसके अकॉर्डिंग उसने सोचा कि जो आपके पास फैट्स है वो क्या है सबसे बेस्ट है फूड्स में, ठीक है, ऑल द टाइम, हर टाइम। A कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, इससे पहले भी आया था कि फैट्स क्या है ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट के, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इज़ नॉट इट, क्या नहीं देता है या नहीं देता है, ये कन्फ्यूज है। शो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, जितने भी फूड्स थे फैट्स वाले उनको लिया उन्होंने, जैसे फ्राइड फूड लाइक समोसा और पूरी, स्नैक्स होते हैं, मलाई रबड़ी वगैरह स्वीट्स, ये सारी चीज़ें आपने क्या इन्होंने क्या कर लिए खा ली, किसने जो आपके पास ये था, ठीक है, बूझो था, इसने सारी चीज़ें खा ली, जैसे समोसे खा लिए तेल वाली चीज़ें, पूरी खा ली ऑयल वाली चीज़ें, ठीक है, मलाई रबड़ी जिसमें बहुत सारा फैट हो। डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या ये सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट, इट्स कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट, एक लिमिट से अगर ज़्यादा फैट खाओगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है, अस टू ईट
too much of fat rice food and we may end up suffering from the condition called obesity। तो इट मीन्स ये कि आपके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, ठीक है। और आपसे ये कहें जितने भी विटामिन और प्रोटीन्स होगा उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़ में आप ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़, देखिए तो आपके पास डेफिशिएंसी मीन्स होता है, ठीक है। डेफिशिएंसी मीन्स होगा धीरे धीरे, देखिए एक लिमिट में लेना, ठीक है। आप बैलेंस डाइट को पता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सब चीज़, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेना। लेकिन डेफिशिएंसी मतलब होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाना, कमी हो जाना अपने शरीर में। कहते हैं ना आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, मतलब कमी है उस चीज़ की। अब देखिए, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन। अब देखिए, आप जो खाना खा रहे हैं, आप अपने खाने के बारे में सोचिए कि इसमें न्यूट्रिशन है पर्टिकुलरली। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप बहुत समय से वो सारे के सारे न्यूट्रिशन प्रोटीन्स नहीं ले रहे हो, द पर्सन में सफर्स फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज, आपके पास क्या करें, आपने जो भी चीज़ ली उसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई आपके पास वन और मोर न्यूट्रिशन की, अगर आपके पास डेफिशिएंसी होगी, कमी हो गई, कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर ऑफ बॉडी। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। आपकी बॉडी में सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें रुक जाएंगी, आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। क्लियर। that occurs due to lack of nutrition over a long period are called deficiency disease। अगर बहुत लंबे समय तक आप ये चीज़ें नहीं लेंगे तो इसे कहेंगे आपके पास बहुत लॉन्ग पीरियड से आपको क्या हो रही है, डेफिशिएंसी डिजीज। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर बहुत समय से वो नहीं लेता है, ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डिसीजिया, ठीक है। ये सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी, ठीक है। आपके फेस में आप देखो, पहले आपके पास स्टंटेड ग्रोथ, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, आपके फेस में काफ़ी स्वेलिंग आ जाएगी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, आपके बाल क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। स्किन डिजीज, आपकी स्किन में डिजीज हो जाएगा। आपको डायरिया हो जाएगा। सारी बीमारियां आपसे आप घेर लिए जाओगे। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, आपको अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए अपना, तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस में लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर आपसे क्या कह रहे हैं, जो डाइट है आपके पास डेफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही बहुत लंबे समय से और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से नहीं मिल पा रहा है, द ग्रोथ में स्टॉप, तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। क्लियर, कंप्लीटली। क्लियर और नॉट, सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन सो वीक दैट ही शी मेड नॉट इवन बी एबल टू मूव, वो ना ही काम कर पाएगा, ना ही एक जगह से दूसरे का मूवमेंट कर पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease और disorder। वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर, मतलब ना काम कर पाएगा, ना उठ पाएगा, ना कोई वर्क कर पाएगा। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3 पे दिया गया। ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। अगर आपको डिफिशियंसी, ठीक है, जितनी भी डिजीज़ है उनकी कमी को पूरा करना है तो प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए। In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different region had a common, ठीक है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड श्योर दैट अवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिशन नीडेड बाय बॉडी। हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये समरी ऐसे आपको फियर कॉपी में करना है। सबसे फ्रंट पेज में आपको समरी करनी है, उसके बाद ये एक्सरसाइजेस करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया। ये एक्सरसाइज हम आपको आगे सॉल्व कराते हैं और इस समरी आपको अपनी कॉपी में करना है। क्लियर और नॉट। और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए से आपको क्या होता है, क्या क्या आपके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण। मान लीजिए विटामिन ए की आपको बॉडी में कमी होती है तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, लॉस ऑफ विजन, आप देखने की क्षमता खो देंगे। और इसका मतलब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन, मतलब आप सही से देख नहीं पाएंगे। लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, आपको हर जगह अंधेरा दिखेगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप कंप्लीट तक से अंधे हो गए हो। विटामिन B1 मतलब होता है बेरी बेरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपकी मसल्स बहुत कमजोर हो जाएगी और आपके शरीर में एनर्जी नहीं रह पाएगी। विटामिन C से होता है स्कर्पी, इसमें ब्लीडिंग गम्स, वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, आपके क्या होगा, पहले आपके जो दांतों के नीचे क्या होते हैं, गम्स होती है, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगा। वॉन्ट टेक, आपके पास जो भी आपके पास चोट लगेगी वो बहुत लंबे टाइम तक सही नहीं होगी। विटामिन D है रिकेट्स,
बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, आपकी जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा कर जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बेंड बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से बोथ एंड टूथ, देखिए आपकी बोन्स, हड्डियाँ और टूथ, दांत बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। इसके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण कहते हैं, वीक बोन्स हो जाएंगे आपके, टूथ डिके, बहुत जल्दी ही आपकी बोन्स ख़राब हो जाएंगी और आपके दांत भी। आयोडीन से होता है गॉइटरी, आपने गले में देखे होंगे ना बड़े बड़े से, जिसे घेघा भी बोलते हैं। ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वेलन, आपकी गर्दन में बड़े से स्वेलिंग पार्ट आ जाएंगे। मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, बच्चे क्या होते हैं मेंटली क्या होते हैं डिसेबल हो जाते हैं, मतलब दिमाग से उनके मेंटल लेवल क्या होता है धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है। ठीक है, और आपने देखा होगा बेटा आयोडीन की कमी से बेटा अगर सॉल्ट नहीं खाते हैं, आपके गले में घेघा हो जाते हैं तो बड़े बड़े स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम देखिए ये समरी आपको फियर कॉपी में करनी है, याद रखिएगा। और फर्स्ट पेज में आपको कोई 2 डायग्राम बनाने, बहुत नीट एंड क्लीन। क्लियर हो गया, बहुत सुंदर से आपको कोई 2 डायग्राम बनाने बैलेंस डाइट से रिलेटेड, क्योंकि बैलेंस डाइट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर्स में। अगर आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में ना ही एनर्जी आ पाएगी, ना ही सारे के सारे प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स आ पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो बैलेंस डाइट के कोई आपको 2 डायग्राम्स बनाने कि हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन से आपके पास फूड आइटम्स होना नेसेसरी है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। आपके पास एक एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करते हैं। ओके नाउ स्टार्ट। Now student, first question, what do different food items contain? First है what are nutrition? Answer, the component food that are necessary for growth and development of our body are called nutrition. तो हमारी बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट, जो हमें किससे मिलेंगे, न्यूट्रिशन से मिलेंगे। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। ओके, सेकेंड है क्वेश्चन 2, विच आर द न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, रफरेज एंड वाटर। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, रफरेज चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, आप चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड टू ऑब्टेन एनर्जी इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात कही गई थी, और हमें वो कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन से। क्वेश्चन में 4 है, राइट द फंक्शन ऑफ फूड। द फंक्शन ऑफ फूड आर फॉलो। फर्स्ट है फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ देता है और क्या करता है, फंक्शन ऑफ द बॉडी मतलब पूरी बॉडी को मेंटेन रखता है। फूड गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज़, जितनी बीमारियां होती है उससे बचा के रखता है। फूड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी, जितने भी आप फिजिकल एक्टिविटी काम करते हैं, जितना वर्क करते हैं, उससे हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है एनर्जी। ठीक है, सारी की सारी एनर्जी देता है, जिससे हम क्या करें, वो सारा काम कर लेते हैं। नेक्स्ट है वाई डज अवर बॉडी नीड न्यूट्रिशन फूड, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। वी नो दैट फूड इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, ग्रोथ होती है ना आपकी बॉडी में। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं फूड इज़ नीडेड, फूड ज़रूरी है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, हमारी बॉडी को काम करने के लिए, ठीक है, और कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, वो किससे मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको किससे, सारी की सारी चीज़ें किससे मिलती है आपको, फूड से। इट गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीजन, जितनी भी डिसीज़ होती है उससे बचा के रखती है आपको। द कंपोनेंट फूड आर्ट क्या है, देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें हमको ज़रूरी है, कंपोनेंट है। न्यूट्रिशन आर द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर द बॉडी नीड्स टू एडिक्वेट अमाउंट फॉर ग्रोथ, तो हमको क्या मिलती है, उससे ग्रोथ मिलती है, टू प्रोड्यूस एंड टू लीड और नॉर्मल हेल्थ लाइफ, एक हमको क्या अच्छी लाइफ देता है। ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हैव देयर ओन फंक्शन टू परफॉर्म, हमारी बॉडी को एक अच्छा काम करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिशन मिलते हैं। बट द डिफरेंट न्यूट्रिशन मस्ट एक्ट टुगेदर, जब हमको सारे के सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, सो न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी को काम करने के लिए क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है नेम द डिफरेंट फूड ग्रुप। फूड कैन बी ब्रॉडली सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है देखिए एनर्जी गिव्स फूड, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। प्रोटीन्स, बॉडी बिल्ड करती है, बनाती है। प्रोटेक्टिव फूड,
ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे जितने भी डिजीज़ होते हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू टेस्ट फॉर स्टार्च इन अ फूड सैंपल। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड सैंपल, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन इट। आपने स्टार्च का टेस्ट करना है तो आपने कोई भी फूड आइटम लेना है, उसमें 2-3 ड्रॉप के डालने हैं, आयोडीन के डालने हैं। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट, अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलता है दैट फूड सैंपल कंटेन स्टार्च। क्लियर हो गया, तो फूड आइटम क्या होगा आपका सैंपल, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ विल यू टेस्ट फॉर प्रोटीन्स इन अ फूड सैंपल। इसमें आपको देखिए प्रोटीन्स का टेस्ट करने के लिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब, उसमें ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट, आपने 10 ड्रॉप वाटर डालने हैं, शेक द टेस्ट ट्यूब, आपने कंप्लीट को शेक करना है। आफ्टर दैट ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स डालेंगे उसमें, एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा डालेंगे, ठीक है। ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंट द प्रोटीन इन द फूड सैंपल, अगर आपके पास क्या मिला, वॉयलेट कलर मिलता है तो इसका मतलब कि आपके पास उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हाउ विल यू टेस्ट फॉर फैट इन अ सैंपल। आपने पूरे चैप्टर्स में पढ़ा है इसे, ठीक है, अभी हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा है। पुट द सैंपल ऑफ फूड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, आपने जो भी फूड है उसको पीस ऑफ पेपर में रखा एंड क्रश, कंप्लीट उसको मोड़ दिया। इफ द पेपर एट द स्पॉट बिकम्स ट्रांसलेंट एंड ग्रेशी द सैंपल कंटेन फैट, अगर उसमें क्या दिखे आपको, ऑयल टाइप का दिखे तो उसका मतलब फैट है वो। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी, आवर फूड। तो इसका आंसर था मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट किससे होगा आपका, स्टार्च और शुगर से। क्वेश्चन नंबर 11 है नेम 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिशन बताइए। द 2 एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिशन आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नेम 2 न्यूट्रिशन विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज से बचाता है आपको। द 2 न्यूट्रिशन विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 नेम 2 फूड आइटम विच प्रोवाइड फैट, तो उसका आंसर आपका ऑयल एंड ग्रीस। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है बेटा आपको समरी भी करनी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सारे चैप्टर्स की समरी करनी है आपको फ्रंट पेज में। और 2 आपको बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट से रिलेटेड डायग्राम बनाने हैं। उसके बाद आपने इस चैप्टर के आपने एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं तो हमने